पूजा पाठ करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, तो क्या कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, जिस विश्व में तालिबानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं। हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। 200 साल अंग्रेजों का शासन था, 700 साल 800 साल मुगलों का शासन था, इसके पहले शकहुड़ियों का शासन था। तो क्या सिर्फ आपका सौरों ने शोषण किया? जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं, आपका परिचय और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी जो थी, अब भारत के निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी के नाम से जानी जाती है। हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी, युग पुरुष डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, लौह पुरुष डॉक्टर अर्जुन सिंह, किसान पुत्र राम नरेश यादव, विकास की नायिका शीला दीक्षित एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है ये पार्टी। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस समय जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से हमारे यूजीसी के विरोध में साथी आए हुए हैं। मैं नारायणवादी परिवार के लाखों करोड़ों समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सहयोगियों की तरफ से उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनका सहयोग, उनका साथ देने का वचन भी देता हूं। हमारी पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के मुखिया, जो विश्व के महान नारायणवादी महागुरु हैं, जो श्री पंडोखर धाम, श्री पंडोखर सरकार, श्री त्रिकालदर्शी, श्री अनंत विभूषित, श्री परम पूज्य गुरुशरण जी महाराज जी, पार्टी के जो हमारे संस्थापक हैं, संरक्षक मंडल के मुखिया श्री धर्म ध्वजाधारी परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अयोध्या धाम, श्री अयोध्यानाथ, श्री दशरथ गद्दी पीठ के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री श्री 1008 जो धरती के महायोगी हैं, नारायणवादी सरकार परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज के आशीर्वाद से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणवादी महानायक एडवोकेट माननीय पंडित दिनेश दत्त भट्ट जी इस समय हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, सनातन सूर्य हैं, माननीय पंडित धर्मेंद्र पांडे जी हमारे साथ भी हैं। यूजीसी का मतलब यह हुआ कि इस देश के भाईचारा को खंडित कर दो। यूजीसी का मतलब यह है कि सवर्ण क्लास के बच्चे पढ़ने जाने से वंचित कर दिए जाए। यूजीसी का मतलब है कि हम आरक्षण नहीं पाए, अब हम अपने बच्चों को अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो ये सरकार का एक काला कानून है और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ आज पूरा देश लामबंद हो चुका है। साथियों, उसी सवर्ण मतों के सहारे इस देश में मौजूदा सरकार कायम है और उसी के भरोसे और उसी के विश्वास पर तीसरा कार्यकाल मिला है। लेकिन अगर यूजीसी लाया गया तो यूजीसी एक साजिश के तहत लाया गया, इस देश को तोड़ने की साजिश है, इस देश की एकता अखंडता को बिखेरने की साजिश है। ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का जो भारत है उसको खंडित करने के लिए, ऐसे जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हमें उपहार नहीं रोजगार के लिए काम करना चाहिए, सरकारों को सलाह दी है, चाहे कोई भी सरकार हो, जो हमारे देश के खेत और खलिहान में गांव हैं, गरीब हैं, झुग्गी हैं, झोपड़ी हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, ऐसे समाज के लोगों के साथ इस तरह की जो साजिश, जो उनके भाईचारा को खत्म करने का जो दुस्साहस किया गया, उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं जानता हूं इसकी भारी कीमत देश की सरकार को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश सवर्णों की सोच पर यह भारत खड़ा है।
सवर्ण अगर नहीं होंगे तो हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती है। और हिंदुस्तान के नवनिर्माण में जिस तरह से हमारे सवर्ण भाइयों के खिलाफ और देश के गद्दार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको विधायक और सांसद बना करके हमारे देश के सवर्ण मतदाताओं ने चुना है, ऐसे लोगों का भी राजनीतिक हत्या होने जा रही है। उस सरकार की भी हत्या होने जा रही है जो सरकार हमारे सवर्ण बंधुओं पर यह आक्रमण कर रही है। आरक्षण के बाद ये बहुत बड़ा विष समाज को, राष्ट्र को दिया गया है। और मैं समझता हूं अगर ये लागू हुआ तो इस देश को बंटने से, बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों को जब हम स्कूल ही नहीं भेज पाएंगे, पढ़ाई नहीं करा पाएंगे, तो हम अपना भविष्य कैसे सुधार पाएंगे। यूजीसी का विरोध जायज है और जितने भी हमारे सम्मानित साथी कर रहे हैं ये उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है साथियों कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का एक भी शब्द यूजीसी के विरोध में ना आना, कहीं ना कहीं सनातनियों की सरकार है। कौन सी सनातनी सरकार, कौन साधु और संत कैबिनेट मंत्री बन करके बैठे हैं? एक मुख्यमंत्री भी अगर है तो उसके खिलाफ भी गहरी साजिश चल रही है। तो ऑप्शन क्या है? मैं समझता हूँ नारायणवादियों की सरकार है ही नहीं। अच्छा। साधु संतों के खिलाफ जिस तरह से साजिश हो रही है, वही सवर्ण समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश की गई है, क्योंकि इस देश में मुगलों, अंग्रेजों की राहों पर चलने वाली सरकार की नीयत का देश को पता लग गया है, जो धर्म को आगे करके हमारे है? अगर ये नहीं तो कौन? देखिए, इस देश के राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस देश में सरकार बनाने वाले लोग, इस देश के अंदर जो भी पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, उन्हीं को टिकट भेज दिया जाता है। सरकार में बैठे भ्रष्ट मंत्री पूंजीपति बन जाते हैं, अमेरिका और लंदन तक उनके घर होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जिन सपनों को लेकर के वो मत देते हैं, कहीं ना कहीं उनके सपनों को कुचला जाता है, कहीं ना कहीं उनके साथ विश्वासघात किया जाता है। और देश आज यूजीसी के मुद्दे पर एकजुट हो चुका है, क्योंकि हमें बांटने के लिए, हमारे भाईचारा को खत्म करने के लिए, हमारे भविष्य को बर्बाद करने के लिए यूजीसी लाया गया। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, खासकर सूर्यकांत शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला आया यूजीसी पर, जिस तरह से हमारे ये भाई देश के कोने कोने से आकर के विरोध जता रहे हैं। ये सरकार किसानों के साथ अन्याय, ये सरकार हमारे सवर्णों के साथ अन्याय। तो उस सरकार का भविष्य आप सोच सकते हैं किसको लाएंगे? हम उसे लाएंगे जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे हित का काम करेगा। तो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता है। राम अर्थात इस जग को लाने वाले भगवान राम के लिए गाना बना देने से भगवान राम को लाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। भगवान राम थे, हैं, रहेंगे, सदैव राम रहेंगे, सदैव हमारे आराध्य रहेंगे, सदैव ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मंत्री आते जाते रहेंगे। लेकिन जो काला और गंदा इतिहास लिखा है वही बीपी सिंह वाला, जिसने आरक्षण लागू करके हमारे नौजवानों का, नौनिहालों का भविष्य चौपट किया, उस सरकार का वही असर होगा जैसे बीपी सिंह का हुआ। आपका तो लगता है ऐसे कि जो यूजीसी लाए आप उनको हटाएंगे, ऐसा नारा लगा रहे हैं? देखिए, यूजीसी जो लाया है तो यूजीसी लाया है इसलिए कि हमने वो ताकत दी थी, और यूजीसी लाने वाले को हम अपनी ताकत से हटा सकते हैं, हमें न तलवार उठाना है। बदल गया नारा, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, बदल के हो गया जो यूजीसी को लाया हम उसको हटाएंगे, ये नारा हो गया। नहीं, जो राम को लाया है, राम ने ही सबको लाया है, क्योंकि अगर राम के नाम पर दुकान चली है तो राम के नाम पर अगर दुकान लगाई गई है तो इस देश को ये पता है तो यूजीसी के नाम पे बंद हो जाएगी दुकान। हाँ, सदैव के लिए बंद हो जाएगी। और ये जो कहा जाता है कि सवर्णों की ताकत आधा से ज्यादा है, जनसंख्या
नियंत्रण कानून की जगह पे जो जातीय जनगणना आई है, जाति जनगणना में पता लग जाएगा सवर्ण इस देश के अंदर था, है और रहेगा, उसी के सोच की सरकार बनेगी। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद को याद करने का समय आ गया है? हाँ, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है। क्या लगता है? बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद वो हमारे पूज्य है, हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष हैं जिसे देश अपना देव पुरुष मानता जो है। आजादी मांग रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं आजादी, तुम क्या दोगे आजादी, तो उनको कैसे दोगे आजादी? उन्हें मिलेगा। देखिए, भारत को आजाद अंग्रेजों से हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कराया था, लेकिन हमारे देश की सरकारें पूंजीपतियों के हाथों हमारे देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया। आज हमारे देश का नौजवान, चाहे किसान हो, गांव का हो, गरीब हो, उसके भविष्य का निर्माण सरकार नहीं कर सकती है। केवल महंगाई, और महंगाई वाली सरकार नहीं चाहिए, कमाई वाली सरकार चाहिए। इसीलिए हमने नारा दिया है सम्मानित साथियों कि हमें उपहार नहीं रोजगार चाहिए, महंगाई नहीं कमाई चाहिए। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, और इस यूजीसी के मुद्दे को आप राष्ट्रव्यापी बनाकर हमारी आवाज को पूरी दुनिया को दिखाइए कि आज इस जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारे देश के कोने कोने से हमारे सवर्ण भाई आए हैं, जो सवर्ण के नाम पर वोट लेते हैं, उनकी ये भीड़ नहीं है। ये सवर्ण वो हैं जिनके साथ अन्याय, अत्याचार, अपराध हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये हमारे जितने भी भाई आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।